तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, वहां पर जो यूनची और जो जैकिन्नी होते हैं वो ना आखिरकार ना एक दूसरे के साथ मिल ही जाते हैं। इसके अलावा जो जैकिन्नी होती है वो ना अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसकी ना रियल स्टोरी भी बताती है, यानी अपनी मदर की स्टोरी भी बताती है यूनची को। और फिर जो जैकिन्नी होते हैं वो यूनची को ये भी बता देती है कि जो मून गॉड एम्परर है वो ना असल में ना जैकिन्नो को ना अगली मून क्वीन बनाना चाहता है, यानी अपनी जो पोजीशन है वो ना जैकिन्नो को देना चाहता है। तो दोस्तों अब यही से ना हमारे पार्ट की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है, हम लोग ना यूनची को देखते हैं जो बहुत ही बड़ा शौक हुआ खड़ा होता है। और उससे एक ना वहां पर जो यूनची होता है वो कहता है कि वैसे मून गॉड ड्रीम का जो किंग है वो ऐसा क्यों कर रहा है। और उससे एक ना वहां पर जो जाकिनी होती है वो कहते हैं क्योंकि मून गॉड एम्पर के ना जितने भी जो बच्चे हैं ना वो एक नंबर के निकम्मे बंदे हैं। उनके अंदर ना जो पर्पल क्यू है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और जो मून गॉड एम्पर है ना उनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्पल क्यू है। और कहते हैं कि मून गॉड ड्रीम का ना वही किंग बनता है जिसके पास ना पर्पल क्यू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मगर किसी भी बच्चे के अंदर ना इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से जो मून गॉड एम्पर है वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसकी पर्पल क्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये जो पर्पल क्यू है ये ना सिर्फ अपना मून गॉड रियम के जो लोग है ना उनके अंदर ही पाई जाती है। और फिर जैकिनो कहते हैं मेरे पास ना गिलास हार्ट बॉडी है और फ्यूचर में चल के ना मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती हूँ। और इसी वजह से ना जो मून गॉड एम्पर है वो ना मुझे ना अगली मून गॉड एम्प्रेस बनाना चाहता है। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि जो मून गॉड एम्पर है उसकी तो कितनी सारी लाइफ पड़ी है। और कहता है कि उसको इतनी वह जल्दी क्या है कि वो ना अपनी जो पोजीशन है वो जल्दी से ना किसी और को देना चाहता है। कहते हैं क्योंकि अगर कोई बंदा एक दफा डिवाइन मास्टर रियल लेवल पे आ जाता है ना तो लगभग उसकी जो एज होती है वो ना इमोर्टली हो जाती है। ये सुन के ना जो जैकिनी होती है वो कहते हैं क्योंकि जो मून गॉड एम्पर है उसका जो वक्त है वो ना अब खत्म ही होने वाला है। ये सुन के जो यूनची होता है वो बहुत ही वह शौक होता है। कहता है क्या इस टाइम जो मून गॉड एम्पर है क्या वो सच में लुढ़कने वाला है। और उससे एक ना जो जैकिनी होती है वो कहती है जो तियानजू पैलेस के जो लोग हैं ना उन लोगों ने ना एक प्रिडिक्शन की है कि 5 साल बाद ना जो ना एडोप्टेड फादर है वो ना मारे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो तियानजू पैलेस के लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने ना यूनची के ऊपर प्रिडिक्शन की थी कि जो यूनची है वो ना आगे चल के गॉड बनेगा, क्योंकि यूनची के पास 9 हेमर इंटरपोलेशन भी आ चुकी है। और उन्होंने ना मून गॉड एम्पर पे भी एक प्रिडिक्शन किया है। उन्होंने कहा कि आगे चल के जो मून गॉड एम्पर है वो 5 साल के अंदर अंदर मारा जाएगा। ये सुन के ना जो यूनची होता है वो कहता है कि जैकिनो मुझे अब ये ना बताना कि तुम्हें भी वो जो बूढ़े कमीने लोग हैं उनकी बातों पे यकीन है। कहता है मुझे तो लग रहा है कि ये सब लोग ना झूठ ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उससे एक ना जो जैकिनो होती है वो कहती है कि मगर जो मून गॉड एम्पर है वो ना हर 1000 साल बाद ना जो तियानजू पैलेस है ना उसके अंदर जाता है, यानी वो जो बूढ़े लोग हैं ना उनके क्लैन के अंदर जाता है। और उससे एक ना जैकिनो कहती है कि मेरे जो अडॉप्टेड फादर है वो ना कई हजारों सालों से वहां पर जा रहे हैं। और कहते जब भी उन्होंने ना मेरे अडॉप्टेड फादर पे ना कोई भी प्रिडिक्शन की है ना और जब भी उन्होंने कहा कि ये होगा तो कहते हैं कि ऐसा जरूर होता है और उनकी हर एक प्रिडिक्शन पूरी भी हो जाती है। कहते हैं कि इस वजह से ना मेरे जो फादर उनको उनके ऊपर पूरा यकीन है और उनको पूरा यकीन है कि वो ना 5 साल के अंदर अंदर मारे जाएंगे। कहते हैं इसी वजह से ना मेरे जो अडॉप्टेड फादर है वो ना जल्द से जल्द ना अपनी पोजीशन ना किसी और को देना चाहते हैं। और कहते हैं कि वो उसको देना चाहते हैं जो इस काबिल भी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। कहते हैं इस वजह से ना जब से मैं मून गोल्डिलम के अंदर आई हूँ ना तब से ना मेरे जो अडॉप्टेड फादर है वो ना मेरे लिए जो रास्ता उसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं ताकि मुझे ना मून गॉड एम्प्रेस बनने में ना कोई भी मुश्किल ना हो। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि लेकिन इसमें तुम्हारी मर्जी भी तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्या तुम सच में ना मून गॉड एम्प्रेस बनना चाहती हो। ये सुन के ना जो जैकिनी होती है वो कहती है कि पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत ही ज्यादा भागती हूँ। कहते हैं कि मगर अब मैं बनना चाहती हूँ। कहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इतनी ज्यादा पावरफुल ना हो पाई ना तो जरूर मेरा क्लैन खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि मेरे लोग खत्म हो जाएंगे। और उससे एक ना जो जैकिनी होती है वो कहती है इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड को ना अपने सामने एक दो दफा मरते हुए देख लिया है। कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो। और इस टाइम ना ये ना यूनची को कह रही है अपना हस्बैंड, क्योंकि पूरी लाइफ के अंदर ना जैकिनो ने कभी भी यूनची को ना हस्बैंड कह के नहीं बुलाया। मगर अब पहली बार ना जो जैकिनो होती है वो ना यूनची को ना हस्बैंड कह के बुला रही होती है। ये सुन के ना जो यूनची होता है वो भी इमोशनल हो जाता है और उससे अपना आगे बढ़ता है और जैकिनो का हाथ पकड़ के उसको ना अपने साथ जोर से गले लगा लेता है। और उससे अपना वहां पर ना जो यूनची होता है वो कहता है कि जैकिनो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे हर एक चीज में मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ और कभी भी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये सुन के ना जो जैकिनो होती है वो कहती है यूनची तुम्हें पता है कि जब तुम मर गए थे ना तब मुझे लगा कि अब मेरे जीने का कोई भी फायदा नहीं है। और कहते कि मैं हमेशा ना सुसाइड करने के बारे में सोचती रहती थी। कहते कि मगर अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं दोबारा से जीना भी चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पर ना असल में ना जो मांगा वाले उन लोगों ने ना थोड़े से ना जो सीन है वो कट कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि मैं ना थोड़े बहुत जो सीन कट होंगे ना मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपके आगे। तो दोस्तों असल में ना यहाँ पर ना जो यूनची होता है वो ऐसे ही मुंह उठा के ना जैकिनो को गले नहीं लगा लेता, बल्कि असल में नॉवल के अंदर जो यूनची होता है वो ना जैकिनो से इजाजत मांगता है। और फिर यूनची कहता है क्यों मैंने तुम्हें कभी भी गले नहीं लगाया, क्या अब मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। ये सुन के ना जो याकिनी होती है वो ना अपनी पीठ ना यूनची की तरफ करके खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ मुंह करके शर्माने लग जाती है। और उसे अपना वो ना हल्का सा सर हिलाती है। ये देख के ना जो यूनची होता है उसको पता लग जाता है कि जो जैकिनी है उसकी परमिशन आ चुकी है अब। और उसे अपना जो यूनची होता है वो आगे बढ़ता है और जैकिनी को ना पीछे से गले लगा लेता है। और नॉवल के अंदर ना यहाँ पर ना जो यूनची होता है वो ना अपने प्यार का इजहार भी जैकिनो से करता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन उससे अपना जो जैकिनी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और उससे अपना जो यूनची होता है वो एक नंबर का नॉवल के अंदर वैसे ही बड़े वाला कमीना होता है और वो इस मौके का फायदा भी उठाता है। और उसे अपना वो ना जैकिनो को ना अपनी तरफ मोड़ के ना उसको ना किस कर लेता है।
इसके अलावा ना जो ज़ाकिन्नो होती है जैसे वो युनची को अपने आप को किस करते हुए देखती है ना, वो ना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा शर्मा भी रही होती है और उससे एक ना वो ना गुस्से में आके ना युनची के जो लिप्स होते हैं उनके ऊपर बाइट कर लेती है। असल में लिप्स पे नहीं करती है, आप लोग खुद ही समझो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों उस वक़्त पर जो युनची होता है उसकी तो चीखें निकल ही जाती है, मगर जो ज़ाकिन्नो होते हैं वो उसको कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बाइट करती है और उससे एक ना जो युनची होता है वो ना जल्दी से ना पीछे हो जाता है और फिर जो युनची होता है वो कहता है क्यों नहीं मेरी बीवी, इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। कहते हैं ये तो बिल्कुल एक छोटे से पपी वाली हरकत कर ली है तुमने। अब ये सुन के जो ज़ाकिन्नो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है और कहती है कि ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हुआ है। और इस टाइम ना ज़ाकिन्नो को खुद भी नहीं पता होता नॉवल के अंदर कि वो असल में बोलना क्या चाह रही है और वो बोलती क्या जा रही है। और इस टाइम ना वो ना युनची की तरफ से ना दोबारा से मुँह घुमा लेते हैं और दूसरी तरफ ना देख के ना बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा भी रही होती है। लेकिन उससे एक ना अचानक से ना जो युनची होता है वो एक नंबर का कमीना वाला जो मोड होता है उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है और उससे एक ना आगे बढ़ के ना पीछे से ना ज़ाकिन्नो की चेस्ट को पकड़ लेता है और उसको ज़ोर से दबाने भी लग जाता है। अब ये देख के ना जो ज़ाकिन्नो होती है वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। लेकिन जैसे ही ज़ाकिन्नो को होश आता है ना तो उसको पता लगता है जो युनची है वो तो एक नंबर का कमीना बंदा है और वो तो उसको मसाज करने की कोशिश कर रहा है। उससे एक ना जो ज़ाकिन्नो होती है वो ना जल्दी से घूम के ना युनची को एक ज़ोरदार पंच मारती है और जो युनची होता है वो ना दूर पीछे जाकर गिरता है और उससे एक ना जो युनची होता है वो ना वहाँ से उठता नहीं है बल्कि अपने जो हाथ होते हैं ना उनको अपनी आँखों के सामने लेकर आ जाता है। और फिर युनची कहता है क्यों नहीं तुम पहले से कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई हो। कहता है क्योंकि जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब ये ज़रा छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। अब ये सुन के ज़ाकिन्नो और भी ज़्यादा शर्मा जाती है और उससे एक ना अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेती है और उससे एक ना वो ना युनची को पीटने के लिए आगे ही बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अब यहीं से ना मैं ना वापस से ना मांगा वाली स्टोरी पे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ से ना स्टोरी वापस से नॉर्मल हो गई है और उससे अपना अचानक से ना वहाँ पर ना उनकी जो शिप होती है ना उसके साथ ना एक जोरदार ना कोई चीज़ आके टकराती है। ये देख के ना जो युनची और जो ज़ाकिन्नो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। उससे अपने जब युनची ना आसमान की तरफ देखते हैं जो युनची होता है वो कहते हैं ये क्या चीज़ है और उससे एक ना वहाँ पर जो ज़ाकिन्नो होती है वो कहती है ये चीज़ नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक इंसान है और कहती है कि ये और कोई नहीं बल्कि युनवूजी है और कहते हैं कि जितने भी ना जो ना मून गॉड एल्डर्स है ना ये ना उन सब में से ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ है इसकी स्पीड। तो दोस्तों जैसे ना स्टार गॉड रिलम के अंदर स्टार गॉड एल्डर्स ना वैसे ही मून गॉड रिलम के अंदर मून गॉड एल्डर्स भी है, यानी कई सारे ना पावरफुल एल्डर्स हैं। कहते हैं कि सिर्फ ना इसकी ना एडॉप्टेड फादर से स्पीड कम है वरना इसकी स्पीड ना मून गॉड रिलम में सबसे ज़्यादा है। अब ये सुन के ना जो युनची होता है वो कहते हैं कि फिर क्या ये जो इमोर्टल पैलेस है ये उसको पकड़ लेगा आराम से। ये सुन के ना जो ज़ाकिन्नो होती है वो कहते हैं इस टाइम में जो इमोर्टल पैलेस है इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम बच चुकी है। कहती है कि इस तरह से शायद वो पकड़ लेगा हमें और उससे अपना जो ज़ाकिन्नो होती है वो कहते हैं कि मैं बाहर जाके उसको हैंडल करती हूँ, तुम यहीं पर रुको। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि ज़ाकिन्नो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। मैं अपनी वाइफ़ को ना दोबारा से किसी मुश्किल में नहीं आने दूँगा। ये सुन के जो ज़ाकिन्नो होती है वो मान जाती है और वो कहते हैं फिर साथ में चलते हैं। जैसे युनची और ज़ाकिन्नो ना इमोर्टल पैलेस के बाहर आ जाते हैं ना उससे अपना हमारा जो सीन होता है वो ना उसी युनवूजी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जहाँ पर ना हम लोग ना युनवूजी को देखते हैं। अचानक से ना उसके कान के अंदर जो मून गॉड एम्परर होता है उसकी आवाज़ आती है और वो कहता है कि उनका पीछा करना बंद कर दो और वापस से ना मून गॉड रिलम में आ जाओ। ये सुन के ना जो युनवूजी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। और उससे एक ना जो युनवूजी होता है वो ना वापस रिवर्स गियर मार के वहाँ से निकल जाता है। ये सुन के ना जो ना युनची होता है वो कहता है अचानक से इसको हुआ क्या? और उससे एक ना जो ज़ाकिन्नो होती है वो कहती है कि लगता है कि जो मेरे अडॉप्टेड फादर है ना उनका जो गुस्सा है ना वो ना पूरे तरीके से अब खत्म हो चुका है और इस वजह से ना उन्होंने ना इसको वापस बुला लिया है। और उससे एक ना वहाँ पर अचानक से जो ज़ाकिन्नो होती है वो पीछे देख कर कहती है वो क्या आ रहा है हमारी तरफ? ये देखकर ना जो युनची होता है वो कहता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक औरत। ये बात सुन के ज़ाकिन्नो फौरन से पहचान जाती है। कहते क्या क्या नहीं इंगर? तो दोस्तों जो क्या नहीं इंगर है ना ये ना गॉड में बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। और उस वक़्त ज़ाकिन्नो युनची को कहती है कि आखिरकार ये हमारा पीछा क्यों कर रही है? आखिरकार हमने ऐसा क्या कर दिया है? और उस वक़्त ना जो युनची होता है वो कहता है वो यहाँ पर ना मेरे लिए आ रही है। उस वक़्त ना जो युनची होता है वो कहता है कि हमें ना क्या नहीं इंगर से बचने के लिए अब क्या करना होगा? ये सुन के ना जो ज़ाकिन्नो होती है वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द ना जो ड्रैगन गोरिल्ला है उसकी तरफ जाना होगा। यानी जो वेस्टर्न गोरिल्ला है ना उसकी तरफ जाना होगा। और उससे एक ना वो लोग ना तेज़ी से ना उसी तरफ निकल जाते हैं और उससे एक ना वहाँ पर ना हम लोग ना क्या नहीं इंगर को देखते हैं जहाँ पर उसके पास जो बुड्ढा एल्डर होता है वो खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग ना वेस्टर्न रीलम की तरफ भाग के जाने चाहते हैं। और उस वक़्त ना जो क्या ना इंगर होती है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे साथ बच पाएँगे। और उससे एक ना वहाँ पर ना वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है मगर इस टाइम ना हमारी तरफ ना फ्लोटर स्टार गॉड और जो लिटिल बुल्स है वो आ रहे हैं, यानी जैस्मीन और केज़ी। और उससे एक ना वहाँ पर जो क्या ना इंगर होती है वो कहते हैं कि ये जो 2 बच्चे हैं ना इन लोगों ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। कहते वैसे ही मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ये जो जैस्मीन है ये हमेशा मेरा पीछा ही करती रहती थी मुझे मारने के लिए। और उससे एक ना वहाँ पर क्या ना इंगर कहती है कि आप जाके इनको रोको, मैं जाके ना उनका पीछा करती हूँ। उससे एक ना वहाँ पे ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना जैस्मीन और केज़ी को देखते हैं जिसके सामने ना वही गुयू बंदा आ जाता है। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो जैस्मीन और जो केज़ी होते हैं वो भी उसको पहचान जाते हैं। और उससे एक ना जैस्मीन कहती है ये जो बुड्ढा कमीना है ये तो कई साल पहले ही मर चुका था। कहते हैं कि मगर मुझे लगता है कि जो बर्मा गोल्डिलम के जो किंग है ना ये एक नंबर वाई कमीने हैं। उन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से ना इसको ना किसी तरीके से ना सही कर दिया है। यानी इसके जो ज़ख्म है ना उनको हील कर दिया है और उसको ना अपना कुत्ता बना लिया पकड़ के। कहते इस तरह से तो इस टाइम ना बर्मा गोल्डिलम की नौकरी कर रहा है। और उससे एक ना
जैस्मिन केफी को कहती है केफी जल्दी करो, मैं ना इसके ऊपर जाके अटैक करूँगी और इतने में ना तुम जल्दी से ना युनची के पीछे चले जाना। ये सुन के जो केफी होती है वो भी हाँ में सारी लाती है और उससे एक ना वहाँ पर जैस्मिन कहती है कि बुड्ढिया मुझे देखना दे कि मैं आज तेरी लाइफ ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता ना हो तो ये जो बुड्ढा है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये भी डिवाइन मास्टर रीलम लेवल का जो पीक का लेवल आता है ना उसी के ऊपर ही आता है। उससे अपना जो जैस्मिन होती है वो ना सीधा जाके ना उसी गुयू बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। मगर अचानक से ना वो जो गुयू बंदा होता है वो भी एकदम रुक जाता है और जैस्मिन भी। और उससे इतना अचानक से ना वहाँ पर एक और वुमन आ जाती है और इस वुमन ने ना मास्क पहना हुआ होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल ही चुका है कि ये कौन है। तो दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि मूव वानिन है, यानी युनची की जो दूसरी मास्टर है ये वो है। और अगेंस्ट द गॉड के अंदर ना हम लोग ना युनची की ना जो दोनों मास्टर है ना वो ना पहली बार ना एक ही साथ फाइट करने को देखने को मिल रही है अब। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो मूव वाइन होती है वो ना सीधा जाके ना उसी गुयू पे अटैक कर देती है। मगर वो जो गुयू होता है वो ना अपने आगे ना एक ना शील्ड चढ़ा लेता है। मगर मूव वाइन की अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो ना उसकी जो शील्ड होती है उसको एक ही झटके में तोड़ देता है पकड़ के। ये देखकर जो गुयू होता है वो जल्दी से पीछे हट जाता है और जो मूव वाइन होती है वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर मैं आप लोग को सच बात बताऊं ना, इस टाइम ना जो एक मिडल रैंक का प्लेनेट है ना उसके लीडर के लिए बिल्कुल नामुमकिन है गुयू जैसे किसी बंदे को मारने के लिए। यहाँ तक कि ना उसका जो लीडर होगा ना वो ना कभी भी जैस्मिन जैसे भी पावरफुल बंदे को नहीं हरा सकता। मगर जो मूव वाइन है ना उसका पावर एक अलग ही लेवल पे है, ये बस हर किसी से छुपी हुई है बात। यहाँ तक कि मूव वाइन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस टाइम में जो मूव वाइन है ये आराम से ना स्टार गोड एम्पर को ही पकड़ के पीट सकती है, यानी उसको भी आराम से हरा सकती है। बस मूव वाइन ने अपना जो पावर लेवल है उसको छुपा के रखी खड़ी है। और दोस्तों यही पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से ना इसको लाइक कर दो और अगर अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो भी यार जाके देख लो जल्दी से। उनका भी जो प्ले लिस्ट है ना उसको मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।